रोड देख लें, दोस्त आए थे यहाँ एंजॉय करने और रास्ते से पंचक्की से फिर आटा भी लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह मकई का आटा आगे दोस्तों ने भी पकड़ा हुआ है और ये भी हैं, एंजॉय किया और खालस आटा पंचक्की से लेके जा रहे हैं। ये दोस्त जी बड़ी हिम्मत और बड़े जिगरे की बात है। ये लकड़ी का पुल है, हलारे ले रहा जैसे कोई बच्चे झूले ले रहे हैं, तो इस पे ये लोग चलते हैं लकड़ी के पुल के ऊपर। ये जच्छा का जो खूबसूरत मकाम है, जच्छा का, ये जच्छा का खूबसूरत ये पॉइंट है जी, बहुत खूबसूरत। अभी तो काफ़ी यहाँ चेंजिंग आ गई है, पॉइंट बन गए हैं माशाल्लाह। तो पहले ऐसा नहीं था नीचे, अब पॉइंट भी कुछ बन गए हैं। ये देखें, बैठने के लिए बड़ी खूबसूरत जगह बन गई है। तो हमने अपनी बाइक जो है पीछे लगाई, तो यही बेहतर समझा कि चलें, थोड़ा सा ज़रा पैदल भी चला जाए। ये पहाड़ है जी, ठीक है। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी अपनी जगह पे है। जितनी मर्ज़ी बारिश हो, दरिया सिरन का पानी आपको जो है वो थोड़ा सा गंदा मिलेगा, तो ये पानी आपको, ये देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा शीशे नुमा ये पानी आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी हम जो है लकड़ी का पुल है उस तरफ जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है नीचे दरिया के पास भी जाएंगे। ये आ गया जी जच्छा का आखिरी पॉइंट इसे कहते हैं, ठीक है जी। ये जो संगे बुनियाद रखा गया इस पुल का, उसकी मुकम्मल डिटेल इस पे लिखी हुई थी। तो ये जी जच्छे का लास्ट पॉइंट, नीचे दरिया, उसके बाद इस तरफ भी आपको दरिया मिलेगा, ये पहाड़, और ये जवान आ रहा है जी। ये यहाँ से आगे फिर गाड़ी शाड़ी नहीं जा सकती, ठीक है जी। मोटर बाइक भी अगर आप लेके आना चाहें तो वो अपनी हिम्मत है आपकी, मोटर बाइक भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ आपको एक ये छोटी सी जो शॉप है वो भी मिलेगी। यहाँ पे ऐसी होता है, ये छोटी सी एक शॉप है यहाँ पे, ठीक है। ये शॉप है जी माशाल्लाह। ये दोस्त हैं हमारे एक साथ, इनकी शॉप है इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? नेमत अली। नेमत अली भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मकामी हूँ यहीं का। इधर का ही? जी जी, जच्छा का? जच्छा का। नेमत अली भाई माशाल्लाह, आपने ये अजीब ही माशाल्लाह दुकान बनाई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हो रही है। क्या क्या होता है आपके पास यहाँ पे? हमारे पास तकरीबन सारी आइटम होती है, चाय की पत्ती वगैरह, चीनी, चावल, घी, पापड़ वगैरह होते हैं, बिस्किट, बोतल कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, जूस होता है, ये सारी चीज़ें में। और इसके साथ अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं समोसा, पकौड़ा और चाय। माशाल्लाह, ये भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। नेमत अली भाई बाहर आए ज़रा, जी बाहर आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे ज़रा। जो आपको व्यू सही लगता है उस तरफ चलते हैं ज़रा। जी जी, आपसे ज़रा थोड़ी सी। अभी हमारा प्रोग्राम ये है ना, ये पीछे जगह भी हमारी अपनी ही है। अच्छा जी। ये भी इसके बैक साइड पे। अच्छा जी। तो वहाँ हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह ऐसा है कि गेस्ट हाउस बनाने का। माशाल्लाह। नेमत अली भाई, इतनी खूबसूरत ये जगह सामने है। जी जी। यहाँ पे मसला ये है
कि एक तो गेस्ट हाउस वगैरह नहीं है, जी जी। रहने का मसला है। ले जी, नेमत अली भाई से अब गुफ्तगू ज़रा करते हैं ना, ज़रा सामने आके। ये लास्ट मकाम है जच्चा का नेमत भाई? जी, जच्चा का लास्ट मकाम है ये। इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती? इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती। ठीक हो गया। इससे आगे जो पैदल खूबसूरत जो मकाम हैं जो आपने देखे हैं वो बताएं ज़रा। इससे आगे डडर वो आता है अपना डोर डोर आता है। डोर के बाद फिर खोड़ी आती है, फिर उसके बाद बड़ी बेग आती है, फिर मूसे का मसला आता है। नेमत भाई, अगर बंदे ने पैदल जाना हो या खच्चर पे जाना हो, दोनों सूरतों में आराम से कितनी देर तक मूसे के मसला तक पहुंच सकता है बंदा? ये तकरीबन यहाँ से मसाफत के 5 से 6 घंटे इतने लग जाते हैं। पैदल जाएं या खच्चर वगैरह घोड़ा वगैरह की कोई सवारी करनी चाहे तो इस पे इतना खर्चा मतलब टाइम लग जाता है। मूसा के मसला तक? जी जी, 5 से 6 घंटे। मैंने तो सुना 2-3 दिन लगते हैं। नहीं, 5 से 6 घंटे हमारे लगते हैं। अगर बाहर के जो आते हैं ना टूरिस्ट वगैरह, आप हमारे लोकल की बात करें ना, जिन्हें चलना ही नहीं आता, उनका चलना नहीं आता, उनके तकरीबन 8 से 9 घंटे। मतलब यहाँ से जाते हैं वो पहले स्टे करते हैं खोड़ी में या बड़ी बेग में, उसके बाद फिर वो आगे चलते हैं, एक रात स्टे करते हैं। मैंने सुना था पहले डोर आता है, डोर के बाद खोड़ी आती है, वहाँ पे रात रुकना पड़ता है। रुकना पड़ता है, सुबह वहाँ से फिर आगे चलना पड़ता है। लेकिन हम लोग जो जाते हैं 6 घंटे 7 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगते हमारे। नेमत भाई, ये मूसा का मसला किस वजह से कहते हैं मूसा का मसला? ये यहाँ पर एक कोई बुज़ुर्ग आए थे, उनका नाम मूसा था, जो हमने बड़ों से सुना है। तो उनकी वहाँ पे ज़ियारत भी बनी हुई है, तो इस वजह से उसका नाम मूसा का मसला बन गया। मैंने सुना था वो किसी पत्थर पे नमाज पढ़ते थे वगैरह भी पढ़ते थे। दौर आए हैं इसमें, वहाँ पे उन्होंने अपना ठिकाना लगाया, वहाँ पे उन्होंने मसला बिछाया अपना पत्थर का, वो नमाज भी पढ़ते थे। फिर वहीं उनका इंतकाल हुआ, वहीं पे उनका मज़ार बना हुआ है। माशाल्लाह। नेमत भाई, हमारे चैनल के तवस्सुल से इतनी ये खूबसूरत जगह है, इतने खूबसूरत प्यार करने वाले आप जैसे लोग, आप लोगों को कहेंगे कि वो सिरन वैली इस एरिया का विज़िट करें? बिल्कुल जी, ज़रूर करें इंशाल्लाह। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो नारायण का गाँव अगर आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको अगर 50 रुपये की चीज़ है तो वो 200 रुपये में मिलेगी। यहाँ पे हमारा ये है कि जो 10-15 रुपये ख़र्चा आता है, लेस पापड़ है 60 रुपये का, हम 80 का यहाँ सेल करते हैं। बाकी कोल्ड ड्रिंक है 130 रुपये की आपको शिनकारी मिलेगी, यहाँ भी आपको 130 रुपये में मिलेगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे चोरी डकैती का कोई वो इशू नहीं है यहाँ पे। मतलब बिल्कुल बेध्यानी से आके यहाँ टेंट लगाते हैं लोग, रात को यहाँ एंजॉय करते हैं। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई चोरी डकैती। और बाकी हमारी ये है आपके चैनल की उससे कि यहाँ के जो MPA MNA साहब हैं, जैसे सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, साले मोहम्मद ख़ान हैं, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, एक तो हमारा ये पुल है ये पक्का हो जाए, दूसरा यहाँ तक रोड पक्का हो जाए ताकि आने वाले लोगों को आसानी हो। इतना खूबसूरत इलाका है, यहाँ पे लोग आते हैं एंजॉय करते हैं, तो इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है और यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा है। अच्छा नेमत भाई, जो लोग यहाँ पे कैंपिंग वगैरह करते हैं उनसे कोई पैसे तो नहीं को लेता? नहीं, कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़े तो लोग दे देते हैं? जी बिल्कुल दे देते हैं। मिसाल के तौर पे उस दिन मेरे पास ऊपर गए थे, उनके एक बच्चे से वो गिर गई थी रोटियाँ, तो मेरे पास गए हैं, मैंने अपने घर में उनको बना के दिए बग़ैर पैसों के। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। जो हमारी हस्बे तौफीक हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल होती है वो हम पेश कर दें। बहुत शुक्रिया नेमत भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने नेमत भाई की गुफ्तगू सुनी, कितने खुश अखलाक ये लोग हैं, कितनी मोहब्बत से उन्होंने गुफ्तगू की। सिर्फ़ इन लोगों का एक ही कहना है, एक ही गुजारिश, बड़ी आजिज़ाना सी ये गुजारिश करते हैं कि जो लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जिन लोगों को इन्होंने सेलेक्ट किया, वोट दिए, वो लोग आएँ, इस एरिया को देखें, थोड़ा सा वक्त लेकर आएँ कि ये लोग किस तरह से इन रास्तों से गुज़र कर अपने मकामात पर पहुँचते हैं। तो जब ये रोड बन जाएंगे, आसानी हो जाएगी, टूरिस्ट भी ज़्यादा आएंगे, तो इन लोगों के लिए ज़रिया माश भी बनेगा। तो आप लोगों ने डोर से हमारे साथ रहना, कहीं जाना नहीं है। जी वीवर्स, मैं इस वक्त जच्छा जो लकड़ी का पुल है
जच्छा का ये आखिरी मकाम है, वहाँ मौजूद हूँ। इससे आगे फिर आपने पैदल डोर खोड़ी, उससे आगे मूसा का मसल्ला की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आपको हाइकिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मकामी को गाइडर लेना पड़ेगा या घोड़े का या खच्चर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये एक ख़ूबसूरत ये पॉइंट है। मैंने सिरन वैली को जितना भी एक्सप्लोर किया, मैं आपको ये कहूँगा कि आप सिरन वैली का ये जो मकाम है जच्छा का, ये आप एक मरतबा ज़रूर विज़िट करें। आप नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, जीपी जाते हैं, कुछ वक्त निकाल कर सिरन वैली और इस मकाम को आपने ज़रूर विज़िट करना है। तो फिर उसके बाद आपने मुझे कमेंट में बताना है कि अब्दुल वाहिद भाई आप ठीक कह रहे थे, वाकई ये देखने वाला मकाम है। सिरन वैली एक जन्नत का टुकड़ा है। ज़िला मानसेरा पाकिस्तान का सबसे ख़ूबसूरत ज़िला है। अल्लाह ताला ने इसे बेपनाह नेमतों से नवाजा हुआ है। मेरे चारों तरफ पहाड़ हैं, नीचे आप देखेंगे तो बातें करता, गुफ्तगू करता, पत्थरों के साथ टकराता ये पानी ये कह रहा है कि अल्लाह ताला का इस खित्ते पे बड़ा करम और बड़ा फ़ज़ल है। मेरे कहने पे आपने जच्छा का ये पॉइंट ज़रूर विज़िट करना है।